गरुड़ पुराण में पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय 5 ग्रास निकालने के विधान का विस्तार से वर्णन किया गया है। पितृपक्ष में परिजन अपने पितरों के नाम तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि इससे पितर अति प्रसन्न होते हैं और परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के इसी श्राद्ध कर्म के अंतर्गत पंचग्रास निकाला जाता है, जिसका बहुत ही महत्व होता है। पितृपक्ष में परिजन जब पितरों की मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले पंचग्रास भोजन निकाला जाता है। पंचग्रास के तहत श्राद्ध के दिन बने भोजन को 5 पत्तल पर निकालकर इसे 5 स्थान पर रखते हैं। यह पंचग्रास भोजन गाय, चींटी, कौवे, देवता और कुत्ते को खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में पंचग्रास का विशेष महत्व बताया गया है। पंचग्रास भोजन निकालने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वह प्रसन्न होकर परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ पक्ष में रोजाना पंचग्रास भोजन निकालना चाहिए। यदि आप रोज नहीं निकाल सकते हैं तो विशेषकर उस दिन पंचग्रास भोजन जरूर निकालना चाहिए जिस दिन पितरों के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हों। इसी दिन भोजन को 5 पत्तलों पर निकालकर मंत्रों के साथ संकल्प बोलें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध का सही समय दोपहर 12 बजे की बाद का होता है। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन और तर्पण कराना चाहिए। शास्त्रों में पंचग्रास निकालने के नियम बताए गए हैं। इनके अनुसार सबसे पहला ग्रास गाय के लिए निकाला जाता है, इसे गोबलि भी कहा जाता है। दूसरा ग्रास कुत्तों के लिए निकाला जाता है, जिसे श्वान बलि कहते हैं। तीसरा ग्रास कौवे के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा ग्रास देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहते हैं। इसे देवताओं के नाम पर जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। 5वां और अंतिम ग्रास चींटियों के लिए निकाला होता है, जिसे पिपली दिकाली बलि कहते हैं। पंचग्रास देते समय अलग अलग मंत्र बोलने का नियम बताया गया है। दोस्तों, यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब चैनल किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।